तो वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर भले हंगामा हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। निलंबन का आधार विचारधारा है तो ये गलत है। अखिलेश ने कहा, निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगा पाना मुश्किल है, बचपना है। ये तमाम बातें कहते नजर आए। हमारे विधायक सांसदों में समझदारी है और ये समझदारी बेमिसाल है। अखिलेश यादव ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश पूरे समर्थन में अबू आजमी के उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है, आप यहाँ साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों की समझदारी की मिसाल वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको सोनमर्ग से बताते हैं, जहां पर एवलांच को लेकर जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें वाकई काफी हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। आप देखिए किस कदर ये एवलांच का जो दृश्य है वो सोनमर्ग में देखने को मिल रहा है और कश्मीर में कुदरत की ताकत दिखी है। इस ताकत से, इस तूफान से काफी डर गए लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे बड़ा टावर और उसके पास वहां से एकदम तेज रफ्तार में आता हुआ ये तूफान, ये बर्फीला तूफान। तस्वीरें सोनमर्ग की हैं जहां पर कुदरत की ये जबरदस्त ताकत इन तस्वीरों में देखी जा रही है। ये एवलांच बताया जा रहा है सोनमर्ग में, लेकिन इससे कुछ नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी तरीके के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा टावर और उसके पीछे से ये आता हुआ तेज रफ्तार में तूफान। एवलांच की तस्वीरें हैं सृष्टि। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर आपने देखी थी कि एवलांच के बाद में किस तरीके की स्थिति वहाँ पर हुई और तमाम जो मजदूर हैं वो फंसे थे। लेकिन ये हम सोनमर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गुलमर्ग से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ये जो सफ़ेद आफत है वो जाहिर है आफत बनती हुई नजर आ रही है लोगों के लिए। ये तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद की है और गुलमर्ग या सोनमर्ग दोनों ही जगहों की बात करें तो यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगातार लगा रहता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ बर्फबारी भारी तादाद में होती है। लोग इसी बर्फ को देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कब ये बर्फ आफत बन जाए इसका अंदाजा नहीं। और अब बात पटना की करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी की दरभंगा हाउस में बमबाजी की खबर है। बमबाजी के बाद हड़कंप मचा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल जारी है। पटना यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। दरभंगा हाउस में बमबाजी की खबर आ रही है और ये बमबाजी आखिरकार क्यों, किसने, कैसे ये हुआ, ये सब कुछ तफ्तीश का मामला है और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। छात्रों से भी यहाँ पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिरकार बमबाजी कैसे हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ लोगों को शायद पकड़ा भी गया है, पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बमबाजी की खबर मिलती है, जिसके बाद आसपास हंगामा होता है, छात्रों में संघर्ष हुआ और उसके बाद जमकर बम चले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हिंदू छात्रों के आरोप है। छात्रों ने होली मिलन की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इफ्तार की अनुमति तो होली की क्यों नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं हिंदू छात्र। हिंदू छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इफ्तार की अगर छूट मिल रही है तो फिर होली मिलन समारोह से आखिर क्या दिक्कत है। छात्रों के तमाम गंभीर आरोप है। सवालों के घेरे में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहां पर होली मिलन की अनुमति नहीं देने का ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है। एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी और उसके लिए प्रॉक्टर ने हमसे वर्बली ये बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू की वाइस चांसलर ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उसमें सलाह मशवरा करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरा इनसे सिर्फ एक ही ये सवाल है कि एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर रिलीजन के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए पीसफुल आयोजन करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, एएमयू अगर मिनी इंडिया, एएमयू की वाइस चांसलर एएमयू को मिनी इंडिया मानती हैं तो एएमयू में भी हर धर्म के लोगों को अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको पीसफुली मनाने के लिए आयोजन करने की उन्हें परमिशन देनी चाहिए।
Just a couple of questions, sir. With respect to the vaccination program for livestock, can you give us some indications as to what the spread is likely to be in terms of which states, any estimates in terms of total number of cattle heads that you seek to cover in a certain period of time? Now, one. And two, given that India is such a large exporter of milk and dairy products, is there any impact that is likely to be felt on account of the global tariff war that we're beginning to see spread out across major geographies? This program is for the entire country. This will cover all the states which are participating in it, and the state governments play a major role. The states which are very proactive, obviously they'll have much more use of this program. And second, when the production increases and the certifications are in place, obviously this will create opportunities for exports. And today, the Indian agricultural exports, they are well established, they are well recognized. So I don't see too much of a tariff thing at this point of time. Let the program evolve in the next 2 to 3 years. That is when this, your second question can be answered properly. 9. So this is Sanjeev Chopra from PTI. On this Kedarnath project, I just wanted to know what is the amount of the number of pilgrims that will finally